Hello everyone, I Ganesh sir. In this video, solve question number 2nd, 3rd and 4th, exercise 8.3, chapter 8, comparing quantities, class 8th, mathematics. Question 2nd is Shahnaz borrowed rupees 26,400 from a bank to buy a scooter at a rate of 15% per annum compounded yearly. एक शहनाज लड़की है, उसने 26,400 रुपीज़ जो है वो बैंक से उधार लिया है स्कूटर खरीदने के लिए, और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 15% पर एनम कंपाउंडेड ईयरली है, साल का 15%, मीन्स 100 रुपये के ऊपर 100 रुपीज़ के ऊपर 15 रुपये पे करने हैं. अब उसने 26,400 बारो किया है, बट अमाउंट विल शी पे एट द एंड ऑफ 2 years एंड 4 months टू क्लियर द लोन. अब उसको 2 साल और 4 महीने के बाद कितना अमाउंट पे करना है ताकि वो अपना जो उधार लिया, उसने जो कर्ज लिया हुआ है वो क्लियर कर सके, उसको चुका सके. तो इसमें हमें क्या क्या दिया है, एक तो प्रिंसिपल जो सम बारोड किया वो प्रिंसिपल पता है हमें, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी मालूम है 15% पर एनम है, और टाइम जो है वो भी हमें जहाँ पे गिवन है. अब हम इसको करते हैं सॉल्व. जो गिवन है उसको लिख लेते हैं पहले हम. गिवन में हमें क्या क्या दिया गया है, प्रिंसिपल, इसको पी से डिनोट कर लेते हैं, रुपीज़ 26,400, और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है इसको आर से लिख लेते हैं, डिनोट कर लेंगे आर से, और जो हमें दिया है 15% पर एनम, और जो टाइम दिया गया है वो है 2 years एंड 4 months. अब यहाँ पे जो मंथ्स हैं इनको भी हम क्या करेंगे, ईयर्स में चेंज करेंगे. तो इसको लिख सकते हैं 4/12 ईयर्स, क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं, तो इसलिए 4 मंथ्स को हम क्या करेंगे 12 से डिवाइड कर लेंगे और ये कन्वर्ट हो जाएगा इनटू ईयर्स में. अब इसको 4 बन जा 4, 4 3 जा 12, कैंसिल कर सकते हैं, हमारे पास आ गया 2/1/3 ईयर्स जो टाइम आ गया. हमें अमाउंट फाइंड करना है, देयरफॉर अमाउंट का फार्मूला यूज़ करेंगे हम. अमाउंट ए से डिनोट करेंगे इसको, P इंटू 1 प्लस R डिवाइडेड बाई 100, और पावर इसकी T दे देंगे हम. अब P हमारे पास कितना है 26,400, 1 प्लस R कितना हमारे पास 15 डिवाइडेड बाई 100, और टाइम जो है वो फ्रैक्शन में है 2/1/3. जब भी फ्रैक्शन में टाइम होगा तो हमें क्या करना है, यहाँ पे जो 2 जो पार्ट है, इसका जो होल पार्ट है, इसको क्या करेंगे हम, इसको पहले एक बार लिख लेंगे, और जो 1/3 जो फ्रैक्शन पार्ट है उसको लिखने के लिए क्या करेंगे, इनटू 1 प्लस जो फ्रैक्शन पार्ट है मल्टीप्लाई करेंगे R/100, मीन्स R और T डिवाइडेड बाई 100. यहाँ पे हमारे पास फ्रैक्शन पार्ट के लिए जो फार्मूला यूज़ होगा उसको हम लिखेंगे. पहले इसको लिखते हैं 2 को कंप्लीट, जो 2 साल पूरे हैं इसका लिखते हैं, फिर फ्रैक्शन पार्ट का लिखेंगे. तो हमारे पास आ जाएगा इज़ इक्वल टू 26,400 इंटू 1 प्लस R हमारे पास जो 15/100 है, और जो 2 जो होल ईयर्स हैं पहले वो लिखेंगे,
फिर नेक्स्ट हमें लिखना है जो फ्रैक्शन पार्ट के लिए, उसके लिए दोबारा हमें क्या लिखना है, 1 प्लस आर टी। आर कितना हमारे पास 15 अपॉन 100 इंटू टी करना हमें। तो टी हमारे पास जो फ्रैक्शन पार्ट है उसको लेना हमने, तो हमारे पास है वो 1/3। और जहाँ पे क्या हो जाएगा, अब 1 रह जाएगा, जो फ्रैक्शन यहाँ से ख़त्म हो जाएगी। जो 1/3 था यहाँ पे, उसको ख़त्म करने के लिए हमने क्या किया, 1 प्लस r/100 इंटू क्या कर लिया हमने, टी, जहाँ पे जो फ्रैक्शन में टी था उसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लिया, और इधर क्या आ जाएगा, अब 1 हो जाएगा। मैं ये फार्मूला आपको यूज़ करना होता है फ्रैक्शन पार्ट के लिए, सिंपल जो फ्रैक्शन पार्ट होगा उसके लिए। जो होल ईयर्स होंगे उसको पहले लिख लेना, उसके लिए सेम p इंटू 1 प्लस r/100 इंटू टी होल ईयर्स के लिए। फिर नेक्स्ट जो फ्रैक्शन पार्ट है उसके लिए 1 प्लस r/100 इंटू टी, और जो पावर होगी उसकी, वो जो फ्रैक्शन पार्ट था वो ख़त्म हो जाएगा, उसमें आ जाएगा 1। अब इसको करते हैं सिंप्लीफिकेशन इसकी। यहाँ पे 5 के टेबल से ये कट हो सकता है, 5 3 जा 15, 5 20 जा 100, और जहाँ पे भी 5 3 जा 15, 5 20 जा 100, और ये 3 1 जा 3 और 3 1 जा 3। अब हम इसको लिखेंगे नेक्स्ट, हम तो हमारे पास आएगा 26,400 इंटू 1 प्लस 3/20, इसकी पावर 2 आ गई, और नेक्स्ट आ गया 1 प्लस 1/20, जो हमारे पास जहाँ पे 1 जे आया प्लस 1 इंटू 1 1 हो गया, और 20 की 1 से मल्टीप्लाई की 20 आ गया। अब इसका करेंगे एलसीएम, 26,400, इसका एलसीएम ले लेंगे, 20 आ जाएगा, और इस 20 को करेंगे 1 से मल्टीप्लाई, 21 जा 20 प्लस कर देंगे 3, 20 प्लस 3, और इसकी पावर आ गई 2, और नेक्स्ट आ जाएगा इसका भी एलसीएम लेंगे 20, तो 20 को 1 से करेंगे मल्टीप्लाई, 20 प्लस 1, अब 26,400, इसका ऐड किया 20 प्लस 3 को, तो आ गया 23/20, और इसकी पावर 2, और नेक्स्ट किया 20 प्लस 1 को ऐड, तो आ गया 21/20। अब इसको लिख सकते हैं 26,400, और यहाँ पे 23/20 को 2 बार लिखेंगे, 23/20 मल्टीप्लाइड बाई 23/20, और नेक्स्ट जो 21/20 है इसकी भी मल्टीप्लिकेशन करेंगे जहाँ पे। अब इसको करते हैं, 0 और 0 जो कट हो जाएगी, फिर जो 0 और 0 कट हो जाएगी। अब हमारे पास आ जाएगा, इसको कैंसिल कर सकते हैं, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, और 2 2 जा 4, और ये भी कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 1 और 2 2 6 जा 12। अब जहाँ से हम फिर 2 से इसको कैंसिल करते हैं, 2 10 जा 20, और 2 3 जा 6, 2 3 जा 6। अब जो बचा हमारे पास उसको लिखते हैं 33 इंटू 23 इंटू 23 इंटू 21 डिवाइडेड बाई 10। अब 33 23 23 और 21 की मल्टीप्लिकेशन करनी है हमें, और 10 से डिवाइड कर देना है। तो पहले हम करते हैं 33 की मल्टीप्लाई 23 के साथ, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 9 9 और 6 15, 1 6 और 1 7 7 5 9। फिर इसको करते हैं नेक्स्ट हम 23 से इसको फिर मल्टीप्लाई करेंगे, तो आएगा हमारे पास 3 9 जा 27, 2 कैरी, 3 5 जा 15 और 2 17 1, 3 7 जा 21 और 2 22। फिर इसकी करेंगे हम 2 के साथ, 2 9 जा 18, 1 2 5 जा 10 और 1 11, 1 2 7 जा 14 और 1 15, आएगा 7 15, 1 कैरी, 2 1 3 और 1 4। अब आ गया 1 7 4 5 7। अब इसकी करनी है मल्टीप्लाई हमने किसके साथ, 21 के साथ, तो 21 के साथ करेंगे तो 1 7 4 5 7 ये आ जाएगा, और 2 के साथ करेंगे 2 7 जा 14, 1 2 5 जा 10 और 1 11, 1 कैरी, 2 4 जा 8 और 1 9, 2 7 जा 14, 1 2 1 जा 2 और 3, आएगा हमारे पास 7। इसको ऐड करेंगे अब 7 5 और 4 9, 4 और 1 5, 9 और 7 16, 1 कैरी, 4 और 1 5 और 6,
366,597 डिवाइडेड बाई 10। अब 10 से डिवाइड करेंगे तो आएगा रुपीज़, जहाँ पे 0 है 10 है, 10 से डिवाइड करेंगे तो जहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, क्योंकि 10 से डिवाइड करना है 1 0 है, तो इधर से एक डिजिट हम छोड़कर डेसिमल लगा देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा रुपीज़ 36659.7 मीन्स 0.7 मीन्स इसको हम लिख सकते हैं रुपीज़ 36,659.70। तो ये इस क्वेश्चन का जो हमें अमाउंट निकालना था कि उसने कितना अमाउंट पे करना है, शहनाज ने जो अमाउंट पे करेगी वो करेगी रुपीज़ 36,659.70 रुपीज़, जो शहनाज पेड करेगी अपना लोन चुकाने के लिए। तो इसको हमने रफ पार्ट किया हुआ है, हैंस यहाँ पे लिख लेंगे, हैंस शहनाज have to pay rupees 36,659.70 to clear द लोन। जो उसने लोन लिया हुआ उसको चुकाने के लिए उसको कितने रुपीज़ देने हैं, 36,659.70। तो जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो हमने सेकंड किया उसका सलूशन है, इसका सलूशन कंप्लीट हुआ। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड, फिर उसके बाद करेंगे क्वेश्चन नंबर फोर्थ। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड, और क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या दिया गया हमें, शवीना वारोज रुपीज़ 12,500 एट 12% पर अनम फॉर 3 years एट सिंपल इंटरेस्ट। कि शवीना लड़की है, उसने 12,500 रुपया उधार लिया है, 12,500 उधार लिए हैं एट 12% पर अनम फॉर 3 years एट सिंपल इंटरेस्ट, 3 साल के लिए 12% इंटरेस्ट के ऊपर, और जो इंटरेस्ट है वो सिंपल इंटरेस्ट है। शबीना ने 12,500 रुपया उधार लिया, 12% इंटरेस्ट है उसका, और 3 साल के लिए लिया है उसने, और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो सिंपल इंटरेस्ट है। अब एंड राबिया वारोज द सेम अमाउंट, और राबिया ने सेम अमाउंट मीन्स 12,500 ही बारो किया है फॉर द सेम टाइम, उसने भी 3 साल के लिए लिया एट 10% पर एनम, उसने जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 10% पर एनम पे लिया हुआ है उधार, कंपाउंडेड एनुअली, लेकिन उसमें जो इंटरेस्ट है वो कंपाउंडेड एनुअली है। हु पेज मोर इंटरेस्ट एंड बाय हाउ मच, किसने इंटरेस्ट ज़्यादा पे किया और कितना ज़्यादा किया। हमें ये कंपेयर करना है कि शबीना ने इंटरेस्ट ज़्यादा पे किया या राबिया ने ज़्यादा पे किया। शबीना जो है वो 12,500 बारो कर रही है, 3 साल के लिए कर रही है बारो, और जो इंटरेस्ट दे रही है वो सिंपल इंटरेस्ट दे रही है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12%। कंपेयर टू राबिया जो है वो सेम अमाउंट बारो कर रही है, 12,500 ही कर रही है, 12,500, रेट ऑफ इंटरेस्ट उसका जो है वो 10% है, लेकिन कंपाउंडेड एनुअली है। तो अब देखते हैं कि किसने इंटरेस्ट जो है वो ज़्यादा पे किया और किसने किया। पहले हम केस ले लेंगे, केस ऑफ शबीना, फिर केस लेंगे राबिया का। तो करते हैं इसको सॉल्व, क्या क्या गिवन है। फर्स्ट केस जो है केस ऑफ शबीना, इसमें जो प्रिंसिपल है पी रुपीज़ 12,500, और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है आर 12% पर एनम है, और जो टाइम है T3 years है। लेकिन जो इंटरेस्ट है वो हमें निकालना है इसका सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट के लिए फार्मूला जो है, सिंपल इंटरेस्ट इज़ इक्वल टू P मल्टीप्लाइड बाई R मल्टीप्लाइड बाई T, और डिवाइड करेंगे इसको 100 से। अब P कितना हमारे पास 12,500, R कितना है 12, और टाइम कितना है 3
डिवाइडेड बाई 100। यहाँ से 2 जीरो और 2 जीरो इसकी कैंसिल हो जाएंगी। अब 125 को करना है 12 से मल्टीप्लाई, फिर करना है 3 के साथ। तो 12 को 3 से करेंगे आएगा 36, 125 को करेंगे 36 से मल्टीप्लाई, 6 5 जा 30, 3 6 2 जा 12 और 3 15, 1 6 1 जा 6 और 1 7, फिर करेंगे 3 के साथ इसको, 3 5 जा 15, 1 3 2 जा 6 और 1 7, 3 1 जा 3। तो आ जाएगा हमारे पास 0 5 5 10, 1 कैरी, 7 7 14 और 1 15, 1 कैरी, रुपीज़ 4500 जो है इसका सिंपल इंटरेस्ट होगा, जो पे करना है किसको, शावीना को। अब हम केस लेते हैं रावीना के लिए। अब केस ऑफ रावीना नहीं है जहाँ पे, केस ऑफ राबिया है। तो केस ऑफ राबिया में लिखते हैं यहाँ पे केस ऑफ राबिया, प्रिंसिपल सेम है जो शाबीना के लिए केस प्रिंसिपल है वही इसके लिए है। प्रिंसिपल रुपीज़ 12,500 है। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है, रेट ऑफ इंटरेस्ट इसके लिए 10% है। और जो टाइम है दोनों के लिए सेम था, 3 इयर्स। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% पर एनम, इसके लिए कंपाउंडेड ईयरली है। तो जहाँ पे हम फार्मूला जो यूज़ करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट का करेंगे। सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करने के लिए हम पहले सबसे पहले अमाउंट का फार्मूला यूज़ करेंगे। अमाउंट इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R डिवाइडेड बाई 100 और रेस्ट टू द पावर ऑफ T, पावर T दे देंगे। तो P कितना आ गया 12,500 इंटू 1 प्लस रेट कितना है 10 डिवाइडेड बाई 100 और जो रेस्ट टू द पावर होगी वो होगी 3। यहाँ से 0 0 कैंसिल, 12,500 और इसका करेंगे 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 10 रेस्ट टू द पावर 3। इसको हम एलसीएम कर लेंगे, 12,500 एलसीएम करेंगे इसका, यहाँ पे एलसीएम करेंगे तो 10 आएगा, 10 1 जा 10 प्लस 1 और इसकी पावर आ गई 3। अब इसको लिखेंगे 12,500 इंटू 11 बाई 10 और पावर 3। इसको 11 बाई 10 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 1 2 5 0 0 11 बाई 10 11 बाई 10 इंटू 11 बाई 10। यहाँ से 0 0 कैंसिल, जे 0 और जे 0 कैंसिल। अब इसका जहाँ पे इसको करेंगे 125 को 11 से मल्टीप्लाई और 10 से इसको कर लेंगे डिवाइड। तो करते हैं इसको 11 इंटू 11 करेंगे तो 121 को 11 से करेंगे तो 1331 और अब इसको करना है 125 से मल्टीप्लाई। तो हमारे पास आ जाएगा 5 1 जा 5, 5 3 जा 15 1, 5 3 जा 15 और 1 16 1, 5 1 जा 5 और 6, फिर करेंगे 2 के साथ, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, फिर करना है इसको 1 के साथ, 1 3 3 और 1, 5 7 6 और 6 12 और 1 13 1, 6 और 6 12 और 3 15 और 1 16 1 3 2 5 और 1 6 1 6 6 आ जाएगा हमारे पास 1 6 6 3 7 5, 1 6 6 3 7 5 और डिवाइड करना है इसको 10 के साथ। तो ये आ सकता है रुपीज़। अब जीरो है जहाँ पे हम इसको क्या करेंगे, डेसिमल यूज़ करेंगे, 10 से डिवाइड करेंगे तो 0.5 आ जाएगा, 16,637.5, जिसको हम क्या लिख सकते हैं 0.50, 16,637.5 इसको हम लिख सकते हैं रुपीज़ 16,637.5। अब हमारे पास जो अमाउंट आया अभी हमें क्या निकालना है, राबिया ने कितना इंटरेस्ट दिया। तो इंटरेस्ट जो होगा वो करेंगे हम कंपाउंड इंटरेस्ट इज़ इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल।
कि जो अमाउंट निकला उसमें से अगर प्रिंसिपल को माइनस कर लें कि कितना टोटल उसने दिया और कितना उसने बारो किया था, उसमें से अगर हम उसको माइनस कर लेते हैं कि जो टोटल पेड किया उसने, और उसमें से माइनस करेंगे जब हम प्रिंसिपल, तो हमारे पास आ जाएगा उसने कंपाउंड इंटरेस्ट कितना दिया। तो यहाँ पे हम करेंगे देयरफॉर कंपाउंड इंटरेस्ट इज़ इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल जो राबिया पे करेगी कंपाउंड इंटरेस्ट। तो इसका अमाउंट है 16,637.50 जो अभी हमने निकाला, माइनस जो प्रिंसिपल था वो है ₹12,500। अब इसको करेंगे सब्ट्रैक्ट 16,637 में से 16,637.50 में से सब्ट्रैक्ट करना हमें 12,500। तो यहाँ पे 0 पॉइंट लगाकर कर सकते हैं। 0.5736 में से 5 गया 1, 4,137.50 ये इंटरेस्ट पे करना है उसको, राबिया को। तो अब एक इंटरेस्ट जो सिंपल इंटरेस्ट आ रहा है साबीना के केस में, जो साबीना के केस में आ रहा है वो है 4,500। तो अब हमारे पास 4,500 जो केस फर्स्ट में पे कर रही है साबीना इंटरेस्ट, और जे केस सेकंड जो है राबिया का ये पे कर रही है इंटरेस्ट ₹4,137.50। तो इसलिए किसने पे ज़्यादा किया, साबीना ने। और कितना ज़्यादा किया जो हम करेंगे इसको डिफरेंस करेंगे, देयरफॉर डिफरेंस इन इंटरेस्ट, जो डिफरेंस आ रहा है इंटरेस्ट के अंदर वो क्या आ रहा है 4,500 4,500। इसको पॉइंट लगाकर 0 कर लेंगे, माइनस करेंगे 4,137.50 05 जहाँ से कैरी लेंगे इधर 10 में से 0 से 0, 10 में से 5 5, जहाँ पे 9 रह जाएंगे, 9 में से 7 गया 2, फिर जहाँ भी 9 9 में से 3 गया 6, और जहाँ पे 4 रह जाएगा 4 में से 1 गया 3। तो ये आ जाएगा ₹362.50। हैंस सवीना हैज़ टू पे मोर इंटरेस्ट इस 362.50 कि जो सवीना को इंटरेस्ट पे करना है वो ज़्यादा पे करना है 362.50 रुपीज़। तो इसके साथ क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है इसका सोल्यूशन कंप्लीट हुआ। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर फोर्थ को। नेक्स्ट अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर फोर्थ को। तो क्वेश्चन फोर्थ में क्या गिवन है, आई वारोड ₹12,000 फ्राम जावेद एट 6% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर्स। इसमें हमें दिया गया है कि मैंने 12,000 रुपया जावेद से 6% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर्स बारो किया है। आई वारोड ₹12,000 कि मैंने 12,000 रुपीज़ जो है वो बारो किया है किससे, जावेद से, एट 6% पर एनम। और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 6% है पर एनम, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो सिंपल इंटरेस्ट में है फॉर 2 ईयर्स के लिए, 2 साल के लिए, 2 साल के लिए मैंने बारो किया। एक तो यहाँ पे हमें सिंपल इंटरेस्ट निकालना है 2 साल के लिए। नेक्स्ट है हैड आई वारोड दिस सम वाई 6% पर एनम कंपाउंड एंड इंटरेस्ट। अगर मैंने यही सम जो है जो 12,000 है 6% के हिसाब से, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है 6% ही होता, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से बारो किया होता, तो व्हाट एक्स्ट्रा अमाउंट वुड आई हैव टू पे। तो मुझे कितना एक्स्ट्रा अमाउंट देना पड़ता कि अगर मैंने 12,000 को 2 साल के लिए 6% सिंपल इंटरेस्ट पे लिया तो कितना अमाउंट देना है। अगर उसी अमाउंट सम को मैंने 12,000 को 6% पर एनम लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट के ऊपर लिया और 2 साल के लिए लिया हो तो कितना एक्स्ट्रा मुझे देना पड़ेगा, हमें ये फाइंड करना है। तो जहाँ पे जो गिवन दिया है उसको पहले लिख लेते हैं। इसमें केस फर्स्ट ले लेते हैं। केस फर्स्ट में जो प्रिंसिपल है P
प्रिंसिपल P इज इक्वल टू रुपीज़ 12,000 है, और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% पर एनम है, टाइम 2 ईयर्स, 2 साल। देयरफॉर सिंपल इंटरेस्ट, इसमें हम सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, P इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 100। P हमारे पास है 12,000, R कितना है 6, और टाइम कितना है 2 डिवाइडेड बाई 100। इसको 2 0 कैंसिल। अब 120 को करना है 12 से मल्टीप्लाई, तो आएगा रुपीज़ 6 2 जा 12, 12 को 12 से करें तो 144 और 1 0 साथ में, तो हमारे पास आ गया रुपीज़ 1,400 और 40 रुपीज़ इसका आ गया, जो केस फर्स्ट में। अब केस सेकंड में अब सिंपल इंटरेस्ट नहीं कैलकुलेट करना है, इसके ऊपर करना है कंपाउंड इंटरेस्ट, लेकिन सम सेम है, टाइम सेम है और रेट भी सेम है। तो करते हैं केस सेकंड। प्रिंसिपल P इज इक्वल टू रुपीज़ 12,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट R इज इक्वल टू 6% पर एनम, और टाइम जो है 2 ईयर्स। करते हैं इसके लिए कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए पहले अमाउंट का फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा। अमाउंट A इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R डिवाइडेड बाई 100 और इसकी पावर T। अब P हमारे पास कितना है 12,000 इंटू 1 प्लस रेट कितना है 6 डिवाइडेड बाई 100 और पावर इसकी 2। अब इसको करेंगे 6 और 100 जो आपको कैंसिल हो सकता है, 2 के टेबल में 2 3 जा 6 और 2 50 जा 100। अब आ जाएगा हमारे पास 12,000 इंटू 1 प्लस 3 अपॉन 50 और पावर इसकी 2। अब हम क्या करेंगे, इसको एलसीएम करेंगे, 1 प्लस 3 अपॉन 50, इसका एलसीएम आ जाएगा 50 और 50 को 1 से करेंगे मल्टीप्लाई 50 प्लस 3, तो आएगा हमारे पास 12,000 इंटू एलसीएम क्या 50 प्लस 3 पावर 2 इज इक्वल टू 12,000 इंटू 53 अपॉन 50 और इसकी भी पावर 2 आ गई। इसको लिख सकते हैं 12,000 53 अपॉन 50 पावर 2 है, इसलिए इसको 2 बार लिखेंगे, 53 अपॉन 50 और 53 अपॉन 50। यहाँ से 0 0 कैंसिल, 0 और 0 कैंसिल। 5 के टेबल में 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 और 2 0 5 4 जा 20। अब हमारे पास आया 53 और 24, इसकी करनी है हमें मल्टीप्लिकेशन। 53 इंटू 53 की करते हैं पहले, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, फिर 5 की करेंगे, 5 3 जा 15, 1 5 5 जा 25 और 1 26, 9 5 और 5 10, 1 6 और 1 7 और 1 8। फिर अब करना है इसको 24 से, 4 से करेंगे 9 के साथ, 4 9 जा 36, 0 है तो 36 ही लग जाएगा, 4 8 जा 32, 3 4 2 जा 8 और 3 11। अब 2 के साथ करेंगे, 2 9 जा 18, 2 8 जा 16, 1 कैरी, 2 2 जा 4 और 1 5, 6 8 और 3 11, 1 1 और 1 2 और 2 4, 6 और 1 7 और 6। हमारे पास आएगा जो 6 7 4 1 6। अब इसको करना हमने 6 7 4 1 और 6 डिवाइडेड बाय 5, इसको 5 से डिवाइड करेंगे, 6 7 4 1 6 को, तो 5 का टेबल करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा जब 5 1 जा 5, फिर 1 जहाँ से 1 और 7, 5 3 जा 15, 2 और 4 24, 5 4 जा 20, फिर 4 रहेंगे 4 और 1, तो 4 8 जा 40, फिर 1 और 6 16, 5 3 जा 15, 1 और 0 जहाँ पे 2, 1
आप डिवाइड कर लें इसको 67416 को 5 से, तो आएगा आपके पास 13483.2, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, ₹13,483.2 को 20 लिख सकते हैं हम। अब हमारे पास ये अमाउंट आया। अब हमें इसका क्या करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट। इसका कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करते हैं, क्योंकि हमने फर्स्ट पार्ट में भी जो केस फर्स्ट है उसमें भी इंटरेस्ट फाइंड किया, सिंपल इंटरेस्ट। इसमें कंपाउंड फाइंड करते हैं और दोनों में जो डिफरेंस होगा वो एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। तो इसमें हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हैं अब। देयरफॉर कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो अमाउंट आ गया हमारे पास ₹13,483.20 माइनस प्रिंसिपल हमारे पास 12,000। तो करते हैं इसको सब्ट्रैक्ट, आएगा ₹1483.20। इसको माइनस करने के बाद, जब इसको माइनस करेंगे 13,483.20 में 12,000, तो 12,000 जब माइनस करेंगे तो हमारे पास रहेगा 1,483.20। तो अब कितना एक्स्ट्रा पे करना है उसको, तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट पे करना है, पहले केस में उसने पे किया है 1,440 मीन्स, तो अब जो केस में सेकंड केस में जो पे कर रहा है वो कर रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट 1,483.20, और पहले केस में किया था 1,440। तो इसको 0.00 लिखकर हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, ₹43.20 जो अब उसको एक्स्ट्रा पे करने हैं। हैंस यहाँ पे हम इसका डिफरेंस करेंगे, डिफरेंस कितना आ गया, ₹1483.20 माइनस 144, यहाँ पे ₹1440, इसका करेंगे डिफरेंस तो आएगा ₹43.20। हैंस एक्स्ट्रा अमाउंट that I have to paid in second case is equal to ₹43.20, कि जो एक्स्ट्रा अमाउंट पे करना है मुझे सेकंड केस में वो 43.20 रुपीज़ जो है वो पे करना है। अब इस क्वेश्चन का जो फोर्थ का इसका सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ इस चैनल की चर्चा करें। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट क्वेश्चन की वीडियो के लिए चैनल के साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें। Thank you once again for watching this video.